कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, ऑलरेडी आपके लिए पहले से ही पता चल गया होगा, आज हम आपसे किस टॉपिक बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए आज की जो वीडियो है हमारी वो है बहुपद वाले भावों की बेसिक वीडियो। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी कि बहुपद वाले भागों को कैसे करा जाता है। जब तक आप उसका बेसिक नहीं सीखोगे, जब तक आपको बहुपद का भाग करना नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले हम बेसिक सिखाते हैं कि बहुपद वाले भागों का बेसिक क्या होता है। तो मैंने एक इसी के अध्याय पर, इसी के अनुसार अकॉर्डिंग बहुपद का भाग लिया है। ये एग्जांपल मैं आपको समझा के दिखाऊंगा। पहले मैं आपका बेसिक कराता हूं। जी हाँ, तो चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों देखिए, बहुपद वाले भागों को करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हमने अचर ले लिया कोई, ठीक है। अचर और चर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। बहुपद वाले भागों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, किसे कहते हैं। उसमें मैंने उस वीडियो में बताया है चर और अचर के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि 5 की पावर 3 मान लो, कितना है बच्चों ये 5 की पावर 3, तो इसका मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि मैं 5 5 को 3 को लिख सकता हूं बच्चों। यदि 6 की पावर 2 होता, कितना होता बच्चों 2, तो मैं 6 की पावर 2 को 6 गुणा 6 लिख सकता था। अब यहाँ पे देखिए, यदि कोई चर है जैसे कि x की पावर 3, यदि हम x क्यूब यानी कि x क्यूब, जो x क्यूब है इसको x की पावर 3 को हम x क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों x क्यूब। अब जो x की पावर 3 लग रही है, मैं आपको ढंग से बनाकर दिखाता हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ x की पावर 3 लगी हुई है, तो इसका मतलब है x गुणा x गुणा x। अगर y की पावर 3 लगी हुई है तो इसका मतलब है y गुणा y। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। तो अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितनी पावर होती है हम उतने लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, कुछ चिन्ह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे गुणा के चिन्ह। जैसे मान लो माइनस का गुणा हम माइनस में करेंगे, माइनस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है। बहुत सारे बच्चे प्लस में प्लस की जगह पे माइनस लगा देते हैं और माइनस की जगह पे प्लस लगा देते हैं, तो एक ही मिस्टेक के कारण वो हमारा पूरा भाग गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। यदि प्लस का गुणा यदि मैं माइनस में करूं तो प्लस माइनस माइनस होगा, यदि माइनस का गुणा मैं प्लस में करूं तो माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है बच्चों। और अगर मैं कहूं आपसे बात, जैसा कि माइनस यहां पर है और माइनस यहां पर है और प्लस यहां पर है, जैसा कि मैंने ये बताया माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 2x लिखा हुआ है, क्या हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2x। 2x का मतलब है इसके बीच में बच्चों कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है एक तो हमारे इसमें अचर है और एक हमारे इसमें चर है। बच्चों ध्यान से देखो, अचर वो होते हैं जो गिनती में होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जिनका नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और चर वो चीज होती है जिसके नंबर में परिवर्तन, यानी कि चर वो चीज होती है जिसका परिवर्तन होता रहता है, जैसे x y z। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना ये चिपके हुए हैं तो इसका मतलब बीच में गुणा का चिन्ह होता है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे 2x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, यदि मान लो 2x की पावर 3 होता, कितना होता बच्चों 2x की पावर 3, तो मैंने बताया यहां पे देखो बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूं 2 गुणा x की पावर 3 है। जैसे कि मैंने बताया जितनी पावर होती है उसको उतनी बार लिखा जाता है,
तो x की पावर यहाँ पे बच्चों कितनी है 3, तो x के कितने पोत लेके जाएंगे 3 पोत। ठीक है, मैं इसको दोबारा इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लो माइनस के 4y, तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे -4 गुणे y, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपसे कहूं 5y² में से आपको 5y² घटाना है, 5y² में से आपको 5y² घटाना है। पहले आप ये बात ध्यान में रखिए, जैसा कि मान लो आप पर 5 रुपए हैं, हमेशा ध्यान रखना यदि किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह ना हो, यदि किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह ना हो, तो बच्चों वो हमेशा प्लस की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है बच्चों, प्लस की। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो हमेशा बच्चों प्लस की मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी प्लस की मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी बच्चों, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। मैंने आपसे कहा आप पर 5 रुपए हैं बच्चों और आपने 5 रुपए खा लिए, तो क्या बचा आपके पास 0। सेम इसी तरीके से जैसा कि मान लो 5y², इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो बच्चों किसका माना जाएगा, प्लस का माना जाएगा। तो 5y² में से हमको घटाना है 5y², तो क्या होगा बच्चों 0 होगा। जैसा कि मान लो माइनस के 6y और माइनस के 5y है, माइनस के 6y और माइनस के 5y है। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना ये जो माइनस माइनस होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या होता है, जैसे प्लस हो जाएगा तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, और चिन्ह रहेगा हमारा किसका रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है। और एक और बात है, जैसा कि मान लो यहाँ पे -6y है, -5y है, बराबर -11y। अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है, भाग करते समय जो चिन्ह प्लस का होगा वो माइनस में बदल जाएगा और जो माइनस का होगा वो बच्चों प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, आपको इतनी अच्छी तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट अपना मजबूत करना है। यदि आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेते हैं तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। और देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मान लो माइनस के 6y³, तो माइनस के 6y³ को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 6 × y × y × y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, × y × y × y, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। जैसा कि मान लो 3x में से 2x को घटाना है। ठीक है बच्चों, अब ये है तो ये तो हमारा प्लस का है बच्चों और ये किसका है, माइनस का। तो 3 में से बच्चों 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। x चल रहा है तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। अब आपको ये और ध्यान रखना है, घटाते समय प्लस का चिन्ह आएगा या फिर माइनस का, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस का चिन्ह होने पर, गलती होने पर हमारा पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो सबरा सवाल गलत हो जाता है हमारा। ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो हम यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। यदि आप प्लस लगाना चाहो तो प्लस लगा सकते हो। ठीक है, यदि माइनस वाली संख्या बड़ी होती तो हम वहां पर माइनस का चिन्ह लगाते। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इतने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमने आपके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग एक प्रश्न यहाँ पे लिया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और अंदर वाले को बोलते हैं हम भाज्य, और इधर वाले को बोलते हैं हम भागफल, और इधर वाले को बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए x-2 से हमको भाग लगाना है। कितने में लगाना है बच्चों, जो शेषफल आता है उसको नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे आता है जो शेषफल बच्चों हमारा आता है, यहाँ पे भागफल होता है, यहाँ भाज्य, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या होता है, भाजक। अब x-2 से बोल रहा है देने के लिए किसमें, x³ - 3x² + 3x - 2। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बच्चों यहाँ पे x है, सबसे पहले यहाँ पे कितना है x। ये जो पहला चर है ये हमें सेम लाना पड़ता है, चर यहाँ पे क्या है x,
और x की पावर कितनी है बच्चों 3। जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके से जितनी पावर होती है उसको उतनी बार लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्यू है तो x क्यू लिखेंगे x क्यू। तो x क्यू को मैं कितनी पोत लिख सकता हूँ 3 पोत, x इंटू एक्स इंटू एक्स। बच्चों लगाना किससे है, सबसे पहले हमें x से लगाना है तो x से लिखेंगे पहले। एक x से बच्चों एक x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2x है तो यानी कि गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो पहला चर होता है यानी कि x क्यू है वो हमें पहला पद सेम लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है बच्चों, पहला पद सेम लाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भागफल होगा उसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे लिख ले रहा हूं एक्स स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर ये पद सेम लाना है तो एक्स का इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों एक्स क्यू हो जाएगा। कैसे होगा, जब आप एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करोगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो -2 बचा है, अब जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, जो हमने अभी लिखा बच्चों एक्स स्क्वायर उसका गुणा हम इसमें करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, आपका यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। -2 का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, तो लिखेंगे हम माइनस, देखो बच्चों -2 का गुणा हम किस में करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस टी, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, 2x स्क्वायर में गुणा करेंगे यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना है जो प्लस का है चिन्ह, बच्चों ध्यान आपका यहाँ पर होना चाहिए, जो प्लस का चिन्ह होगा उसको हमें माइनस में बदलना है और जो माइनस का चिन्ह होगा उसको हमें प्लस में बदलना है। तो देखिए जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस की होती है तो इसका मतलब ये माइनस में बदल जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस का है ये किस में बदल जाएगा बच्चों प्लस में। अब इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, जो बदला है उससे मतलब है। जैसे प्लस, अब प्लस बदल गया यहाँ पर, अब प्लस वाले से मतलब है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, तो हम यहाँ पे यानी कि हमें ये पता पड़ गया घटाना है, 3 में से 2 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा एक्स स्क्वायर पीछे है तो हम एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बच्चों माइनस का चिन्ह आएगा प्लस का तो आप कहेंगे माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली संख्या छोटी है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब आगे उतारेंगे प्लस के 3x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो पहला पद हमें सेम लाना पड़ता है तो कैसे लाएंगे, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर को, देखो बच्चों माइनस के एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं। अब किससे देना है बच्चों, पहले देंगे एक्स से, ठीक है, तो एक्स से देंगे पहले एक्स से, तो एक एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस का एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है सबसे पहले तो माइनस का लगा देंगे, यहाँ पे एक एक्स लिखेंगे। जब एक एक्स का गुणा बच्चों मैं इस वाले एक्स से करूंगा तो मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब जो हमने ये वाला लिखा है अब -2 का गुणा हम करेंगे, किससे करेंगे बच्चों, जो लिखा है हमने अभी x से, तो -2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए -2 का गुणा करेंगे हम x से तो आएंगे माइनस के 2x, कितना आएंगे बच्चों माइनस के 2x। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस के 2x, जब माइनस, अब यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, -2 का गुणा माइनस के x में करना है, ठीक है बच्चों, मुझ पर मिस्टेक होगी सॉरी, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस के x में करना है तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा प्लस का। जब हम 2 का इसमें करेंगे तो आ जाएंगे प्लस के 2x, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस के 2x। अब जो प्लस है क्या बच्चों, प्लस, जो प्लस है वो किस में बदल जाएगा माइनस में, और जो माइनस का है वो बदल जाएगा प्लस में। एक माइनस का है और एक प्लस का है तो ये हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पे प्लस किया पे किसका चिन्ह आ गया बच्चों माइनस का। अब 3 में से 2 जाएंगे तो x चल रहा है तो एक x में इसको लिख सकता हूं। अब माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की तो प्लस वाली बड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा दूंगा, या आप लगा भी सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब उतारेंगे माइनस का 2। अब यहाँ पे देखिए ये x है बच्चों और यहाँ पे क्या है एक x। अब मुझे x मैं कैसे करूं जो मेरा ये पद बिल्कुल सेम आना चाहिए, ये जो चर है ये सेम लाना है। तो मैंने क्या कहा, जैसा कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 4/4, कोई भी भट्टे के रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई है तो आप ऐसे तो काटते थे बच्चों 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इस तरीके से काटते थे। काटने के बाद जो रिजल्ट आता है यानी कि एक ही आता है। सेम कंडीशन हमें ये करनी है। यहाँ पे क्या है बच्चों x, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस की मानी जाती है तो प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है x, तो पहले लिखेंगे हम x, किससे देना है बच्चों x से हमें भाग देना है यानी कि बट्टे में लगा देंगे। देखो बच्चों x बन जा x और x बन जा x, तो कितना आया 1 आया, तो हम लगा देंगे यहाँ पे 1। जब हम x का गुणा यानी कि x का करेंगे x बन जा x, यानी कि x का भाग हमने x में दिया तो एक बार ही गया तो x बन जा x हो गया। अब -2 का गुणा, अब देखो माइनस का है ये प्लस का है, अब इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखो जो बची है संख्या वो बची है -2 का गुणा। अब मुझे किस में करना है बच्चों प्लस के बल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, तो माइनस प्लस होगा माइनस, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे माइनस और 2 एकम 2। अब जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो हमेशा प्लस की मानी जाती है। मान लो ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है बच्चों, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो ये किसमें हो जाएगा माइनस का, तो ऊपर वाला प्लस का है और नीचे वाला माइनस का है। जैसे मैं आपसे बोलूं प्लस के 5 में से आपने 5 रुपए खा लिए तो कितना बचा 0 बचा, तो यहाँ पे x जो है वो प्लस का है और नीचे जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस हमेशा 0 होता है। अब ये जो माइनस का है ये बच्चों किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है आपको, यदि कोई भी प्लस का है तो वो माइनस में बदल जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अब ये ऊपर वाला माइनस का है नीचे वाला प्लस का है, तो प्लस के 2 में से प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो इसका मतलब ये कट जाएंगे, प्लस के माइनस के 2 में से प्लस के 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहिए और हमें ये भी बताएं कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।